शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा मसीहा जो था, है और आने वाला है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा मसीहा यीशु, जो महिमा और आदर के योग्य है और उसी की ही सामर्थ है, वो सामर्थी है। उसी ने सारी वस्तुएं सृजी, बनाई, रचना की, क्रिएट किया, और ये सब उसी की इच्छा से थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही इच्छा से थी और सृजी गई, जो प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जो मनुष्य का पुत्र कहलाया, मनुष्य बनकर आकर। और ये किस लिए हुआ? इसकी मुख्य वजह जो विश्वास से जुड़ी हुई है, और यही सबसे बड़ी समस्या है विश्वासियों की। विश्वास ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें बहुत सी अपेक्षाएं, ज़रूरतें, संसार की, शरीर की, मन की जुड़ी हुई हैं, और उसमें असफलताएं हैं बहुतों की। जो आशा या उम्मीद रखते हैं वो पूरी नहीं होना उसके कारण है, और वो विश्वास पर ही आधारित है। जबकि हकीकत है, जो वध किया हुआ मेमना सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, धन्यवाद, ये सब के योग्य है, परिपूर्ण है। महिमा, स्तुति, प्रशंसा, ये सब बातें जो अभी आप सुन रहे हैं, पवित्र शास्त्र के शब्द। और जब मैं योग्य बोल रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ योग्य हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारा मसीहा है। स्तुति, महिमा, प्रशंसा के योग्य हमारा मसीहा है। ये सब बातें जब मैंने कही कि उसी की सामर्थ्य है तमाम काम, धन, ज्ञान, शक्ति, जिसकी आवश्यकता है, ये उसके अधिकार में है। सब बातें उसके द्वारा ही बनाई गई, उसकी ही इच्छा से, किसी दूसरे की इच्छा नहीं थी इसमें, उसी की इच्छा से सृजी गई हमारे लिए। जब आदम बनाया गया तो उसके पहले अदन बना दिया गया, उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई। और ये बात समझने में, इसमें विश्वास लाने में कठिनाई क्यों है विश्वासियों को? विश्वास सभी करते हैं, लोगों का धर्मों पर विश्वास है अपने अपने, जो उन्होंने जाना वो उस पर विश्वास करते हैं। पर हम जो मसीही कहलाते हैं, हम जीवित परमेश्वर, सृष्टि रचयिता पर विश्वास रखते हैं। पर विश्वास रखना और विश्वास होना दो अलग बात है। उस पर निर्भर, मैंने एक वीडियो किया है जिसमें एमुना के बारे में बताया है और बेताख भरोसा के बारे में बताया है। क्योंकि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं और नहीं हो पा रहा होता मनुष्य के जीवन में, और वो विचलित होता है, बेचैन होता है, परेशान होता है, नाउम्मीद हो जाता है, फिर वो ईमानदार नहीं रह पाता। पर वो ईमानदार था क्या, इसकी पहचान हम सब वाकई में ईमानदार, मतलब उस पर ईमान रखने वाले, विश्वास रखने वाले, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। अभी जो शब्द आपने सुने कि सामर्थ, धन, बल, शक्ति, वो सब ज्ञान, बुद्धि और महिमा, स्तुति और धन्यवाद के सिर्फ प्रभु यीशु है योग्य और पवित्र। वो वध किया हुआ मेमना जब हम बोलते हैं तो ये सब बातों के योग्य है, इसीलिए वो नाम सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, जिसमें सामर्थ है। प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है। वो कितना विश्वास योग्य नाम है, इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी नाम जिसमें सामर्थ छिपी हो। जो अपने नाम को
पूरा पूरा परिभाषित करता हो हर क्षेत्र में, और ये मैंने बता चुका है। पर जब हम विश्वास पे बात कर रहे हैं तो वध किया हुआ मेमना जिसके पास सब कुछ है और वो मनुष्य बनकर पाया है, परमेश्वर मनुष्य बनकर पाया है, वो जबकि स्वरूप में परमेश्वर है तो भी उसने उसको अपने वश में रखने की चीज नहीं समझी और वो तमाम चीजों को उतार फेंका और एक मनुष्य बनकर कि हम वो उस पर विश्वास रखें। विश्वास योग्य वो है, पवित्र शास्त्र के प्रत्येक वचन जब हम अपने पर विश्वास रखकर किसी कार्य करने की कोशिश करते हैं, निश्चित हम प्रार्थना में रखते हैं वो बात जिस पे हम चाहते हैं, कोई व्यवसाय, कोई काम, नौकरी, ज़रूरतें, ये मूल है। पढ़ने वाले बिल्कुल चाहते हैं कि वो अव्वल आएं, बेहतर हो उनका रिजल्ट, चाहे घर में ना पढ़ते हैं, परीक्षाओं के समय प्रार्थना करने लगे, उसके पहले पता नहीं क्या करे। नौकरी वालों का भी, व्यवसाय वालों का भी, यहाँ दोष के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, लापरवाहियां बता रहा हूं। विश्वास हमें उसकी शक्ति, धन, सामर्थ्य से जोड़ देता है। करना हमें पड़ता है वो काम, क्योंकि उसके बिना तो मरा हुआ है विश्वास। तो विश्वास को मार दिया जाता है क्योंकि हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। यहां जो बोला गया है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, तो मेरा कर्म या आत्मा का कर्म, वचन का कर्म, परमेश्वर का कर्म जो उसने बताया है करने के लिए, वो कैसा है? जो आज्ञाकारिता के साथ है, अपने विश्वास के साथ है। ये फर्क को आप जान जाएंगे तो हर उस बात में जो बाइबल में कहा गया है, जिस बात के लिए तू हाथ बढ़ाएगा उसमें सफल होगा। जिस भी बात के लिए, तो जिस भी बात से मतलब, अगर वो व्यक्ति संसार का अपने मनमानी करने का है तो वो किस बात में हाथ बढ़ाएगा, और जो सचमुच में वध किए मेमने के साथ है वो किस बात में हाथ बढ़ाएगा? वो निश्चित, जब कहा गया है कि आदर के वो ही योग्य है, क्यों कहा गया? क्योंकि फिर किसी दूसरे पर निर्भर की जरूरत ही नहीं है। अगर हम उसे आदर दे रहे हैं तो दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। सांसारिकता में देखिए, एक अच्छी औलाद अपने माँ बाप का आदर करती है और आज्ञा भी यही है कि जो अपने माँ बाप का आदर करता है, आदर करना है। तो आदर क्यों दिया गया? ये आज्ञाओं में क्यों दिया गया? जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, उनके नतीजे देखिए आप, और आज्ञा मानने वाली जो संतानें हैं उनके नतीजे देखिए आप। और ये क्यों होता है कि आदर नहीं करना, तो आज्ञाकारी भी वो उसका नहीं होना होगा। वो अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी नहीं रहेगा, धोखा देगा, झूठ बोलेगा, चालाकी करेगा। ये तमाम दुष्टता जो शरीर का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, उसकी गुलामी में पड़ा हुआ वो दिखावा कर रहा है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो कटुता से भरता है, घर में कटुता लाता है, और कई परिस्थितियां निर्मित होती हैं उस परिवार में। आप ज़्यादातर देखिए परिवार में किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हैं, उसकी मूल वजह। और ये चीज़ क्यों आई? क्योंकि माँ बाप ने आदर नहीं किया उस वध किए हुए मेमने का। यहाँ से सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। विश्वासी कहला रहे हैं, मसीही कहला रहे हैं, पर सब टूटा फूटा है। प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पर उस पर विश्वास नहीं कर रहे। अपने कामों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी योजनाओं पर। अब एक बच्चे को अगर आज्ञाकारी बनाना है, आज्ञाकारी बनाने का मतलब उसके साथ
ज्यादती करना नहीं होता, और बेस प्रेम रखा है, और जहां प्रेम है तो वो आज्ञाकारी रहेगा ही, वो आदर करेगा ही। आप उससे चारों तरफ से परख सकते हैं, पर वो परख सकता है जो सचमुच में प्रभु यीशु के सामने उसकी रिलेशनशिप वाकई में वो आदर करने वाला है। आप बहुत सारी चीजों में एक नाम सुनते हैं, सुपरनेचुरल, एक एक्स्ट्रा एनर्जी, शारीरिक क्षमताओं से ज्यादा कर जाना। आप देखिए क्रिश्चियन प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को, क्यों? उसके पीछे है कि वो यीशु के नाम से शुरू करते हैं। उन्हें विश्वास है, उनकी शारीरिक क्षमताओं पर विश्वास है कि मेरी सारी क्षमताएं इतनी हैं, पर उसे इंक्रीज जो करेगा, बढ़ाएगा, वो मेरा प्रभु यीशु जो सामर्थी है। जब वो व्यक्ति उसमें उसकी सामर्थ चाहेगा, विश्वास रखेगा कि मैं इतना कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं, पर उससे ज्यादा की मुझे आवश्यकता है, तो वो उस पर निर्भर होगा, उसका आदर करेगा कि वो उसे मिल जाए। और जो ये इच्छा रखेगा कि मिल जाए, तो उसे वो रिसीव भी करेगा। और जो नाउम्मीद में जिसे मिल जाए, जैसा विचार भी ना आया हो, तो वो क्या रिसीव करेगा? और यही हालात हैं कि उन क्षेत्रों में जहां वध किया हुआ मेमना हमारे लिए सब कुछ, यहां तक कि तमाम अधिकार का वारिस बनाया, उस पर विश्वास करने की जगह हमने अपने वो जो थोड़े से हैं उस पर, अपने पर विश्वास की, उसी को सब कुछ मान लिया, और उसी की प्रेरणा से अपनी शारीरिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, आर्थिक क्षमताएं, आत्मिक क्षमताएं ये दिखाने लगे। उस पर विश्वास कर लिया होता, उस पर निर्भर हो गए होते। भरोसा इसी बात पर तो है कि जो बेताख बोला गया है, उस पर निर्भर हो जाना कि वो मेरे लिए कर देगा। ये कहीं रहता है क्या? इसे चेक करना है, इस बात को जो विश्वास पर आधारित है। और हम मान रहे हैं कि वध किए हुए मेमने के पास सब कुछ है, तमाम धन है, सब प्रकार का, उसी की बुद्धि है, उसी का बल है, उसी की सामर्थ है, और सचमुच में धन्यवाद के योग्य वही है। कितना भला होगा कि उससे पाओ और धन्यवाद दो। एक मनुष्य के लिए कितने ओब्लाइज होकर मनुष्य धन्यवाद देता है। इसीलिए कहा गया है कि तू जिस काम में हाथ डालेगा वो सफल होगा, उसके साथ ही आप सफल होंगे। आज तक अगर आप असफल होते जा रहे हैं किसी बात में, कोई परिणाम नहीं मिल रहा, उसके हाथों में सौंप कर ये सारी चीज़ों को अंगीकार करते हुए फिर एक बार फिर कोशिश करें। हार मत मानिए। हाँ, हम हार सकते हैं अपने क्षमताओं के आधार पर उसके साथ हमेशा विजयी होंगे। उससे अलग हट जाना ही असफलता है। दुष्ट बिल्कुल प्रेरित करता है, बहकाने के लिए आसपास के आपके पास हजारों सलाहकार होंगे, और उसके आधार पर आप निर्णय लेंगे। पर जब प्रभु यीशु के चरणों में रहेंगे, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करके उन बातों को प्रकट कराएगा। पर उसके चरणों में रहकर ये इच्छा जाहिर करें ना, अपनी पूरी सच्चाई जाहिर करें। वो छुटकारा क्यों उसको रिडीमर बोला गया है? वो छुटकारा उसने बचाया, छुटकारा दिया हर चीज से, क्योंकि वो सक्षम है। और विश्वास ही मुख्य है। ये वो वाला विश्वास नहीं जो मनुष्य अपने पर गर्व करके कहता है। उसके अनुग्रह के कारण हम विश्वासी होते हैं, और विश्वास की दृढ़ता उसके अनुग्रह के कारण है, और अनुग्रह वो खुद स्वयं है, और इसीलिए उसकी संपूर्णता है, सच्चाई है। ये सब
इस पर ध्यान करना, क्योंकि ये मूल समस्या है विश्वास की। और विश्वासी कहलाते हैं, प्रेम करते हैं, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, पर है ऐसी कोई बात जिसमें बहुत से असफल होते हैं। बिल्कुल आदर करते होंगे, सब चीज करते होंगे उस वध किए हुए मेमने का, उसके पास मानते होंगे कि है, या नहीं मानते होंगे, या ध्यान में नहीं आता, या ये शब्द मनोमस्तिष्क में है ही नहीं। क्योंकि जब किसी कार्य के प्रयोजन से मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसमें फोकस हो जाता है, फिर उसे याद नहीं रहता कि जो मेरे साथ है, जिसने मुझे अपना बनाया है और जिसका वादा है कि मैं और पिता तुम्हारे साथ वास करेंगे, उसको हमने अलग करके अपने लिए असफलता चुन ली। क्योंकि विश्वास योग्य और सब कुछ वो है। नहीं तो प्रभु यीशु को मैं बार बार कहता हूं कि हमारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो राई के दाने का वृक्ष का फैलाव और विस्तार और पक्षियों का बसेरा बाइबल में लिखा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं लिखा है कि राई का वृक्ष कितना बड़ा होता है बताइए, और कितना मजबूत होता है ये भी बताइए। उतना भी नहीं है। अगर उतना भी होता तो परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो विश्वासी में फलदायी होता। यहाँ हर बात आपको प्रोत्साहित के लिए पवित्र आत्मा केंद्रित करवा रहे हैं, और फिर आप हर चीज में सफल होंगे जब उसके साथ होंगे। हर प्रतियोगिता में वो जो नए बच्चे हैं, विश्वासी हैं, प्रभु में हैं, क्रिश्चियन हैं, मसीही कहलाते हैं, ये वो अभिषेक के वचन जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि मैं बोलूं, उन सब के जीवन में कार्यकारी होगा वो अभिषेक। और उस प्रेरणा से, उस सच्चाई से पहले प्रभु को समय देना, उसे सब बात बताना और अपनी बात कहना, अपनी जरूरतें कहना, पर फिर उसके बाद आसपास वालों की सलाह से अलग कर देना उन चीजों को। अगर चाहोगे कि पवित्र आत्मा बताए, वचन बताए, और जो उस पर निर्भर हो जाए, चाहे वो कुछ जानता हो या ना जानता हो। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में भी होकर चलूं तो हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मुझे कुछ ना आता हो, उन जगहों पर जा रहा हूं तो जो मेरा रक्षक है वो कभी नहीं सोता। ये सब आपको विश्वास में मजबूत के लिए है, विश्वास को समझने के लिए है कि उस पर विश्वास, अगर हम विश्वासी कहलाते हैं तो उस पर विश्वास कि वो करेगा, उस पर विश्वास करके कर्म करना और अपने पर विश्वास करके कर्म करना दो अलग अलग बात। हो सकता है कई इस तरह के जो रहते हैं, जिनके अंदर मन की जो वाचालता है, बवाल है, उसके वो लोग बोलते हैं नहीं तो काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात, तो करो। प्रभु यीशु के द्वारा किया गया कार्य जो वो हमसे कराएगा वो फर्क होगा। पेट भरने के लिए हाथ का इस्तेमाल होता है। हर चीज का नजरिया देखने का, समझने का अलग है। जो संसार और मन और शरीर से प्रेरित हैं उनका नजरिया एकदम अलग होगा, चाहे वो विश्वासी हो। पर जो प्रभु के वचन के साथ हैं उनका नजरिया अलग होगा, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों का अलग अलग है। इनका मेल नहीं हो सकता। इन बातों में उन्नति आत्मा के द्वारा है। शरीर की एक सीमा है। आप 60 साल, 70, 80 साल तक काम कर सकते हैं, ठीक है, पर उसके बाद, पर बाइबल में जितनी भी लिमिट्स दिखाई गई हैं, चाहे मूसा 120 साल, जितने भी अगर देख लें ज़्यादातर। क्यों? आपके पास जवाब हो सकता है, उस समय इस तरह का यूरिया वाला नहीं खाते थे। बहुत से जवाब दे सकते हैं आप, कुछ भी जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं आप। पर यही आपको वो जो आप जवाब दे रहे हैं
उस पर गौर करिए, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। जो जवाब आप देते हैं कि मैंने इस बात में किस बात से प्रेरित होकर जवाब दिया था। हो सकता है इसमें कई बात समझ में ना आ रही हो सकता है कि कान बंद कर लो, पर अगर विश्वास उस पर करके जहां आज तक असफल हुए हो, कुछ कार्य नहीं हुआ, नहीं सुनी जा रही जैसा शब्द आ गया, बिल्कुल निराश हो गए हो, बेदम हो गए हो, निढाल हो गए हो, वो संभालेगा। जब बोलते हो कि वो अपने जन को पड़े नहीं रहने देगा। जब मैं तो कहता हूं कि उसने सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, उस दलदल से निकाला और चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को मजबूत किया। तो सब बातें निहित हो जाती हैं कि ये चाल चलन गलत नहीं हो सकते, दृढ़ता बनी रह सकती है उसके साथ। आवश्यकताओं की पूर्ति वो करता है, करेगा और कर रहा है हम सब की। आज का ये सुसमाचार सिर्फ इसीलिए है कि सचमुच उसकी अधीनता में आप क्या देखते हैं, इसकी पहले तैयारी करिए कि हाँ, सिर्फ मुंह से बोल के आपके पूरे इसमें पच जाना चाहिए, अतड़ियों में, दिमाग में। मन ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि मन में तो दूसरी बातें आएंगी, शंका। नहीं, मन को मारना सीख लो। कई कई जगहों पर मन को मारना पड़ता है ना, क्योंकि हैसियत नहीं रहती तो मन को मारते हैं। तो पहले से क्यों नहीं निर्बल बन जाते कि वो हिस्सा जो वंचित करता है वो मन का ही तो है, और वो आसपास का वातावरण। अगर घर का मुखिया वाकई में प्रभु यीशु के लिए वो ईमानदार होते होंगे बहुत सारी चीजें, तो तमाम जितने भी हैं, जैसा पेड़ वैसे फल, ये परिवार पर लागू होती है। और जैसी शिक्षा वचन की जिसके द्वारा, वैसी कलीसिया। इसमें बहुत बड़े साइंस की जरूरत नहीं है, और वो सब कुछ उसके अभिषेक में उसने दे दिया है। ये सब बातें क्या एहसास होता है कि उसने मेरे सिर पर अभिषेक का तेल मला है, तो क्या लगता है ऐसा बोलते में? जब मुंह से निकलता है कि मैं तेरे साथ हमेशा तेरे धाम में वास करूंगा, उम्मीद जागती है? लगता है ऐसा कि सिर्फ बोल दिया या बोले भी नहीं या आया भी नहीं? तो रहना जब बोल सकते हैं, तो हमेशा का निवास जहां हमारा जहां पर है, वहां की इच्छा ही ना रखे तो कौन है रोकता है? ये सब चीजों से आप छुटकारा पाने जा रहे हैं, और मार्गदर्शक पवित्र आत्मा है। इतनी दृढ़ता ला लीजिए, समझने के लिए समय दे दीजिए उसके चरणों में। यहाँ वहाँ से सजेशन लेना बंद करिए। सारे संसार के लोगों से कराइए प्रार्थना, आपको ऐसा लगता तो किस पर निर्भर हुए आप खुद सोचिए। बिल्कुल, वो प्रभु का जन, प्रभु का दास, वो सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो इच्छा रखेंगे। पर जब आपकी दृष्टि ही प्रभु यीशु की तरफ नहीं है, जिसके लिए आपने सामने वाले को भार दिया है, वो तो अपनी ईमानदारी से प्रार्थना, प्रभु के जन ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं जब वो बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मैं ये मानता हूँ, हो सकता है समय नहीं मिला, पर उसने बोला तो इच्छा तो रखी। यहाँ मैं कुछ कंसेशन नहीं दे रहा हूँ किसी को, जवाबदेह सब अपने लिए होंगे। पर आज जो हमारे लिए आवश्यक है, हम सब के लिए आवश्यक है, विश्वास की दृढ़ता। उसके साथ उसको सुने, और उसको सुनना है तो बाइबल है, उसे सब मालूम है, सब जानता है। आप वो चीजें बदलते हुए देखेंगे जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की। ये मैं कल्पना में नहीं ले जा रहा हूं, उस पर निर्भर होकर वो जो बताता है वो करिए, उससे सुनने की इच्छा रखिए, उसके करीब रहिए, और ये ईमानदारी के साथ, पूरे भय के साथ, परखने के लिए नहीं। तो जहां कुछ भी ना दिख रहा हो, वहां बहुत कुछ आ जाएगा। आशा इसीलिए तो है, इब्रानी 11:1। तो वध किए हुए मेमना जो अति आदर के योग्य है, पवित्र है, और सारी सामर्थ और सब उसका है, वो धन्यवाद, वो महिमा और सारी चीजों का बल, शक्ति, धन, ज्ञान जिसका है,
उससे ले लीजिए। वो देने के लिए तैयार है, वो इसीलिए तो आया और इसीलिए तो बताया जा रहा है कि सब उसके साथ है। और जब ये आप सुन रहे होंगे, वो सच्चाई का अनुभव आपके मन, प्राण, आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा मिल रहा होगा। इसे बोलते हैं आत्मा का उंडेला जाना। इसे प्रेम की पराकाष्ठा बोलते हैं। इससे बोलते हैं चिंता करना, वो हमारी चिंता करता है। मैं उसका एक बिंदु समझ रहा हूँ, एक छोटा-सा बिंदु, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ। उसके साथ आप सक्षम हो जाएँगे, उसकी नज़दीकी में सक्षम होंगे। मुझे प्यार करने वाले हज़ारों लाखों हैं, बिल्कुल हैं, बहुत से काम करे हैं प्रभु ने, वो निश्चित है। पर योग्य, पवित्र और सब बातों का स्वामी हमारा प्रभु है, मेरा स्वामी मेरा प्रभु है, यीशु है। आपने अगर उसे अपना स्वामी बनाया, तो निश्चित आपके भंडारों में हर बात वचन की पूरी होगी, क्योंकि सच्चाई का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो हमारे बीच में डेरा कर रहा है, उसे हम झूठा ठहराते हैं दुष्ट के साथ होकर। एक व्यक्ति भी मसीही अगर किसी बात में इन्वॉल्व होता है और वो न्यूज़ मुझे मिलती है, मुझे ठेस पहुंचती है, क्योंकि मैं मानता हूं और ये सच है कि जितने क्रिश्चियन हैं मसीह को मानने वाले, वो गैर मसीहों जैसे काम नहीं करते। अरबों में 2-4 निकल कर आते हैं। वो भी मैं नहीं चाहता कि ऐसे हों। ये बात मैं कह रहा हूं और इस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु के नाम में जान मांगना चाहिए कि दुष्टता की हर युक्तियां मसीहों पर जो इस्तेमाल करता है, वो दुष्ट यीशु के नाम में उसको खंडित करना, समाप्त करना, असफल करना, अयोग्य करना, उसको और उसके मानने वालों को, कि कोई युक्ति किसी प्रभु के जन पर, मसीही पर, भेड़ पर न चलने पाए। आप सब एक दूसरे की जब इच्छा रखेंगे रक्षा की, तो सामर्थ उसकी है, काम करेगी, उसकी अधीनता में है सब, वो कुछ भी नहीं छीन सकता। और विश्वास में आप निश्चित आगे बढ़ेंगे और नए आयाम छुएंगे, ये निश्चित है। चाहे वो किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हों, पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, व्यापार कर रहे हों, निश्चित उन्नति और उन्नति यीशु के नाम में आप सबके लिए आत्मा की इच्छा है। और ये वचन सब हम मसीह भाई बहनों के लिए है, मसीह की देह के लिए है, और निश्चित संपन्न है। मैं जानता हूँ और भी इतने हों कि जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था, मुझे बहुत खुशी लगी थी कि एक समय ऐसा आ गया तंबू बनाने के लिए कि परमेश्वर यहोवा ने बोला मूसा को कि मना कर, बहुत हो गया। इस तरह से बहुतायत का जीवन और जयवंत जीवन जब रखा हुआ है, मेरे शब्द लुभाने वाले नहीं हैं, ये लुभाने की बात भी नहीं है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो इच्छा रख रहा हूँ उस अनुग्रह के सिंहासन पर जो बैठा है, सिंहासन पर हमारा महाराजा बैठा है। अगर हम मानते हैं, सिंहासन देखते हैं, उसका सिंहासन लगा हुआ, और उसके सामने जब जाते हैं, सिर्फ ये कह देने से कि हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, नीचे आते हैं तेरे चरणों में, मात्र इतना कह देना, या सचमुच में स्वर्गीय जो सिंहासन का एजकेल में बताया गया है, वो अगर हमारे मन मस्तिष्क में है, या हम चाहते हैं कि वहाँ का परिदृश्य, वहाँ के दृश्य को हम जानें, तो निश्चित अगर सिंहासन की इच्छा रखेंगे कि हम अपने उद्धारकर्ता को वाकई में सिंहासन पर बैठा देखते हैं क्या, या सिर्फ क्रूस पर टंगा, ये दो बातें हैं, तो हमेशा जब हम उस सिंहासन पर, अनुग्रह के सिंहासन पर अपने राजा को, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, बैठा देखेंगे, तो कौन सी ऐसी बात है जो मसीहों के जीवन में ना होगी। इन चीज़ों को आज से शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे शुरू करिए। पवित्र आत्मा आपकी सबकी मदद करे यीशु के नाम में।